हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत के ज़माने में एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ी पहाड़ के रास्ते से सफ़र कर रही थी। उसके हाथ में एक प्याली थी, प्याली में तेल था। वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। इत्तफाक से उसका पाँव एक पत्थर से टकराता है। जब पाँव पत्थर से टकराया है तो वो बूढ़ी अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसका जिस्म ज़ख्मी हो जाता है और तेल भी ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन ने सारे तेल को सोख लिया। जब ज़मीन ने सारे तेल को सोखा है वो बुढ़िया बिलबिला उठती है, रोने लगती है। गुर्बत की वजह से सोचने लगती है कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं कहाँ से दोबारा तेल खरीद कर लाऊंगी। फिर उसके जहन में एक ख्याल पैदा होता है, क्यों ना उमर फारूक आज़म के बारगाह में चली जाऊं, शायद कि वहाँ से कोई बात बन जाए। ऐ लोगों ज़रा ठहर कर आप भी यहाँ से सोचो तो सही। अगर ज़मीन पर पानी गिर जाए या तेल गिर जाए तो ज़मीन दोबारा नहीं देती है। लेकिन उस बुढ़िया का अकीदा और ईमान तो देखो। उसको ये पता था कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं। रब ने इनके ज़बान में ताकत और पावर अता फरमाया है। अगर ये हुक्म दे देंगे तो ज़मीन को इनका हुक्म मानना ही पड़ेगा। वो उमर फारूक आज़म के बारगाह में चली आ रही है। उमर फारूक आज़म को सारा किस्सा बताती है। उमर फारूक आज़म वहाँ जाते हैं और ज़मीन को हुक्म देते हैं कि ऐ ज़मीन, इस बुढ़िया का तेल तू वापस कर दे। ज़मीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म दोबारा हुक्म देते हैं कि ऐ ज़मीन, इस ज़ईफ़ुल उम्र बुढ़िया का तेल वापस कर दे। ज़मीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तीसरी मरतबा उमर फारूक आज़म ने कहा है कि ऐ ज़मीन, कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ी का तेल वापस नहीं किया तो तेरे सीने के अंदर ये उमर फारूक आज़म बेनमाजियों को दफन कर देगा, चोरों और डाकुओं को दफन कर देगा, गुनहगार और अल्लाह के नाफरमान बंदों को दफन कर देगा। इस तरह सुद्दा होता है कि ज़मीन बिलबिला उठती है, रोने लगती है, चीख उठती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि बस करो मेरे फारूक आज़म, बस करो। मैं इस बुढ़िया का तेल वापस करना गवारा समझती हूँ, लेकिन अपने सीने के अंदर किसी बेनमाजी को, किसी गुनहगार को सुनाना गवारा नहीं करूंगी।